एक झूठ से शुरू हुई कहानी, फिर मिली सज़ा और फिर वही सज़ा बन गई मज़ा। वेलकम टू GMR। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है दिल दोस्ती डायलेमा। ये सीरीज़ इसी वीक Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में काफ़ी सारे स्टार्स हैं जिनका जिक्र हम इस वीडियो में टाइम टू टाइम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अपना प्यार देते हैं जिसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। विद दैट रोल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दिल दोस्ती और डायलेमा। रोमांस को लेकर अक्सर कई फिल्में और वेब सीरीज़ हमने देखी हैं। साथ ही युवाओं के बीच ऐसी सीरीज़ और फिल्में काफ़ी पॉपुलर भी हुई हैं। एक बार फिर दोस्ती और प्यार की ऐसी ही कहानी आपको एंटरटेन करने के लिए आ गई है। Amazon प्राइम वीडियो पर दिल दोस्ती डायलेमा रिलीज़ हो चुकी है। सीरीज़ का डायरेक्शन डब्बी राव ने किया है। दिल दोस्ती डायलेमा अदली वाजिब की किताब असमारा का समर से इंस्पायर है। सीरीज़ की कहानी एक चुलबुली लड़की असमारा यानी अनुष्का सेन के मज़ेदार सफ़र को दिखाती है। असमारा का ये सफ़र दिल दोस्ती और डायलेमा से भरा हुआ है। असमारा जो कि एक हाई क्लास सोसाइटी की लड़की है, उसकी दो दोस्त हैं, तानिया यानी अलीशा मेयर और नैना यानी रेवती पिल्लई, जो असमारा की तरह ही हाई क्लास सोसाइटी से हैं और मिडिल क्लास को वो काफ़ी हीन भावना से देखते हैं। असमारा की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसकी मस्ती में खलल तब पड़ जाता है जब अपनी और अमीर एलीट दोस्तों की सोहब में पड़ी असमारा से एक भूल हो जाती है, जिसके चलते उसकी मां अर्शिया यानी श्रुति सेठ वो तय करती है कि समर वेकेशन के लिए वो उनके साथ कनाडा नहीं जाएगी, बल्कि अपनी नानी फरीदा यानी तन्वी आज़मी और नाना शिशिर शर्मा के साथ उनके घर में रहेगी, जो शहर के एक पुराने इलाके टिबरी रोड पे रहते हैं। जब उसके झूठ की वजह से सज़ा के तौर पर उसके नाना नानी के साथ उनके घर में रहना पड़ता है उसे, जो शहर के पुराने इलाके में है, तो सब उसके लिए काफ़ी उथल पुथल सा हो जाता है। अब वो जाके एक काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहने लगती है। उसके पिता खालिद यानी खालिद सिद्दीकी पत्नी को समझाने की कोशिश भी करते हैं, मगर माँ कुछ सुनने से साफ इनकार कर देती है। नानी के घर असमारा किस तरह से हालात का सामना करती है। वो अपने दोस्तों के सामने डींगे मारने की गरज से ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो कनाडा में है। हालांकि इस सब में वो खुद को बेहतर बनाने के रास्ते पर भी चल पड़ती है। असमारा ने कभी ऐसी ज़िंदगी जी ही नहीं। उसने अपने दोस्तों से ये बात छिपाने के लिए हमेशा नाटक किया और झूठ बोलने के इस सफ़र में उसका मामला थमता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि अब उसको एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा और फिर तीसरा और फिर इसी तरह अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं। और साथ ही साथ उसकी नाने नाना का घर, वहाँ पर रहने वाले की सज़ा जो होती है वो भी कंटिन्यू ही रहती है। अब इस सज़ा और झूठ के बीच असमारा कैसे खुद को संभालती है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, जिसका नाम है दिल दोस्ती डायलेमा। पुराने मोहल्ले में रहते हुए पड़ोसियों की बातें, एक दूसरे की ज़िंदगी में ताका झाकी, दिलचस्प किस्से। हालांकि सीरीज़ का जिस पॉइंट पर ट्विस्ट आता है वो जस्टिफाई नहीं हो पाता। दोस्तों के साथ असमारा का बर्ताव बदलने की कोई ठोस वजह नहीं दिखाई जाती, क्योंकि उसका कैरेक्टर जिस तरह से सहज और खुश मिजाज दिखाया गया है, उससे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद दर्शक नहीं करते। यहाँ कुछ बातें हजम भी नहीं होती। प्लॉट को भगाने के चक्कर में कुछ बातें छूटती हुई दिखती हैं। दिल दोस्ती डायलेमा में कई यंगस्टर्स को कास्ट किया गया है। इनमें अनुष्का सेन, कुश जोटवानी, अलीशा मेयर, रेवती पिल्लई ये सब मुख्य कैरेक्टर में हैं। अनुष्का सेन असमारा के रोल में बहुत ही बढ़िया लगी हैं। वहीं अलीशा मेयर और रेवती पिल्लई ने भी अपनी भूमिकाओं में पूरा जस्टिफिकेशन किया है। नाना नानी के कैरेक्टर निभा रहे तन्वी आज़मी और शिशिर शर्मा भी ऐसे लगते हैं मानो वो सीरीज़ को कंप्लीट और परफेक्ट कर रहे हैं। फरजान के रोल में कुश जोटवानी भी फिट बैठते हैं। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डब्बी राव ने सीरीज़ का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। यंगस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन सीरीज़ साबित होने वाली है। सीरीज़ में डब्बी राव ने क्लास डिफरेंस को भी बढ़िया ढंग से दिखाया है। वहीं यंगस्टर्स के बीच होने वाली परेशानियों को भी इस तरीके से दिखाया गया है कि सीरीज़ देखने वाले युवाओं को भी रिलेटेबल लगे। इसके अलावा सीरीज़ आपको अंत तक बांधे भी रखती है। वैसे सीरीज़ में 2-4 किसिंग सीन्स को छोड़कर कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत होते हुए नहीं दिखाया गया। आई मीन अननेसेसरी बैड सीन्स या फालतू की गाली गलौज।
तो आप इस सीरीज़ को अपने परिवार के साथ बैठकर भी देख सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।